पूरी 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। पूर्वांचल में अगर दबदबा है तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी का दबदबा है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का दबदबा है। कोई चुनौती नहीं, वो बैठक सिर्फ पकौड़ी और समोसा और चाय के लिए हो रही है। वो तो एक और पैदल यात्रा निकाले थे, 2-4-5 दिन 10 दिन चलाए, उसका फिर लौट गए। अखिलेश यादव की सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि सारे लोगों ने बोलेरो, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, सफारी सब ले रखा है। कोई स्ट्रांग नहीं है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी अब होने जा रही है। तो अगर देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश का सिनेरियो देखा जाए तो हर स्तर से अखिलेश यादव कमजोर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर खड़ा करके बाजा बजा के गोली मार देनी चाहिए। अभी हम मौजूद है सुभाषपा के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में और हमसे बात करने के लिए पार्टी के महासचिव अरविंद राजभर जी है। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग की कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश व्यापी संगठन समीक्षा बैठक कर रही है और संगठन समीक्षा बैठक के उपरांत लोगों को सूचित भी किया जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि बूथ स्तर और सेक्टर स्तर तक संगठन तैयार करके हर बूथ को जीतने का इस बार का प्लान है। और जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जब से एनडीए का हिस्सा हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बताया गया है, ये सूचना दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा गया है। जल्द यूपी का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है सर, और चर्चा ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जब एनडीए का हिस्सा बने हैं तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मजबूत पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा महसूस होगा कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी अच्छे नेता हैं, अच्छे काम करते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के हित की बात करते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ हमेशा बगावत कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगेगा कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर सरकार में रहेंगे तो सरकार और बेहतर तरीके से चलाई जा सकती है, तो ज़रूर उनको मंत्री बनाएंगे। और मंत्री कौन नहीं बनना चाहता है। कब तक सर, क्योंकि कहा गया कि मानसून सत्र से पहले अनाउंस हो सकता है। अब ये तो अभी डिस्कशन का क्रम जारी है और हमको जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि यथाशीघ्र ये निर्णय भी ले लिया जाएगा। और ये निर्णय जब होगा, जब इसकी घोषणा होगी तो आश्चर्यचकित वाली घोषणा होगी, चाहे जब हो सकती है। विपक्ष से लगातार बैठक कर रहा है। पहली बैठक पटना में हुई, दूसरी बेंगलोर में हुई, अब तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। तो इंडिया गठबंधन आप लोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं, वो बैठक सिर्फ पकौड़ी और समोसा और चाय के लिए हो रही है और सैंडविच के लिए हो रही है। वो जो विपक्षी गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन सेल्फ डिफेंस का कार्य कर रही है, आत्मरक्षा का कार्य कर रही है, क्योंकि उनको अच्छी प्रकार से पता है कि हम लोगों को जब जब सरकार में काम करने का अवसर मिला तो किसी ने कुछ किया नहीं। तो अब सभी लोग एकत्रित होकर के इस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी लोग हैं और हम लोग डरे हुए लोग हैं और हम लोगों की रक्षा इंडिया का नाम लेकर के, वो इंडिया के नाम का प्रयोग करके आत्मरक्षा करने का कार्य करें। वो बैठकें जो भी हो रही हैं वो सिर्फ चाय, पकौड़ी और नाश्ता के लिए हो रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि जब से गठबंधन का नाम इंडिया रखा है उसके बाद इंडिया घबरा गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जिन लोगों ने घबरा करके इंडिया का नाम ले लिया, जब उनको जनता ने हर जगह से खदेड़ना चालू किया, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, वो हारे हुए लोग हैं। और ऐसे लोग हमेशा से इस बात की पुष्टि भी वही लोग करते हैं कि हमारी रक्षा कैसे होगी। तो सबसे बड़ा नाम इंडिया का उन्होंने लिया और इंडिया का नाम लेकर के, इंडिया का नाम तो अंग्रेजों ने रखा था। तो उस विपक्षी एकता में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो अंग्रेजों से प्रभावित लोग हैं और ऐसे लोग प्रभावित होकर के ऐसे नाम को भी रखने का कार्य करते हैं। नाम से कुछ नहीं होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, विपक्षी एकता जो बैठकें कर रही हैं वो सिर्फ चाय, पकौड़ी और नाश्ता के लिए हो रहा है, चुनाव के लिए नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा निकालने जा रही है 9 अगस्त से। वो तो एक और पैदल यात्रा निकाले थे, 2-4-5 दिन 10 दिन चलाए, उसका फिर लौट गए। फिर उसके हमको पता चला कि मोटरसाइकिल यात्रा निकालेंगे, वो भी ख़त्म हो गया। एक बार और सूचना मिली कि अब अखिलेश यादव गाँव चलेंगे, वो भी ख़त्म हो गया। तो साइकिल यात्रा निकालेंगे ज़रूर, वो ऐसी बात नहीं है, वो साइकिल यात्रा निकालेंगे, लेकिन वो चला नहीं पाएंगे। चला इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि लोग साइकिल चलाना जानते नहीं हैं। अब सभी लोगों के पास तो साइकिल से हट करके अखिलेश यादव की सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि सारे लोगों ने बोलेरो, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, सफारी सब ले रखा है। तो कोई साइकिल नहीं चलाएगा और साइकिल चलेगी भी तो 2-4 दिन में उसकी तीरी फिर टूट के अलग हो जाएगी। आपकी पार्टी का पूर्वांचल में खास पकड़ माना जाता है, तो समाजवादी पार्टी भी वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सर। कोई स्ट्रांग नहीं है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी अब होने जा रही है। पूर्वांचल में अगर दबदबा है तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी का दबदबा है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का दबदबा है। 28 से 33 लोकसभा सीटों पर इस बार मज़ा आएगा, दिखाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को हमने रोकने का कार्य किया था और हमारी ताकत का अंदाजा अखिलेश यादव को भी है और सबको है
एक तरफ से पूर्वांचल में अखिलेश यादव समाप्त हो चुके हैं, पश्चिमांचल बुंदेलखंड भी समाप्त हो चुके हैं। आने वाले समयों में समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुजन समाज पार्टी जैसी हो जाएगी। पश्चिम में तो उनके साथ जयंत चौधरी है। जयंत चौधरी भी कब पलटी मार करके चले जाएंगे एनडीए के साथ कोई कह नहीं सकता है। और जयंत चौधरी जिस एरिया में अपनी पॉलिटिक्स करते हैं वो उस एरिया में अखिलेश यादव जीरो हैं, और जिस एरिया में अखिलेश जी रहते हैं उस एरिया में भी अखिलेश यादव जीरो हैं। तो अगर देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश का सिनेरियो देखा जाए तो हर स्तर से अखिलेश यादव कमज़ोर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। अब जो कुछ भी वो माहौल बना रहे हैं, वो माहौल 24 के चुनाव के लिए नहीं, ये माहौल 2027 के चुनाव के लिए बनाया जा रहा है। आरएलडी को भी आप लोग लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हम थोड़ी लुभा रहे हैं, वो अपने से लोभित हो रहे हैं। वो खुद ही चाह रहे हैं कि एनडीए में कोनो दरवाज़ा खुल जाए, हम आ जाए खट्टे देने। उनकी कुछ मांग है, उस मांग की पूर्ति एनडीए जब करेगी तो साथ में आ जाएंगे। मणिपुर में जो डेलीगेशन गया तो उसमें गए थे जो जयंत चौधरी। देखिए वो स्वाभाविक तौर पर है, सभी लोग जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि वही चले गए हैं, सारे लोग जा रहे हैं। और मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही जघन्य अपराध है। और हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस चीज़ की हमेशा से मांग करती रही है कि ऐसे लोग जो भी इस प्रकार के कुकृत्य को अंजाम देते हैं, मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर खड़ा करके बाजा बजा के गोली मार देनी चाहिए। और एक और सवाल है आपसे, अब्बास अंसारी आपके पार्टी से विधायक थे, लेकिन आप उन्हें एक्सीडेंटल एमएलए बता रहे हैं। एकदम वो एक्सीडेंटल विधायक हैं। अखिलेश यादव जी ने लड़ाया तो आपने ही था। अखिलेश यादव जी का कहना ये था कि वहाँ पर वो निर्दल चुनाव लड़ेंगे, और अखिलेश यादव ने कहा था कि हम उनका समर्थन करेंगे, जबकि इस पक्ष में हम नहीं थे। अखिलेश यादव जी ने बड़ी चालाकी के साथ हमारे पार्टी का एबी फॉर्म मंगा करके उन्होंने अब्बास अंसारी को टिकट देने का कार्य किया था, और उन्होंने कहा था कि ये हमारा प्रत्याशी रहेगा। तो एक्सीडेंटल विधायक हैं वो, हमें पता ही नहीं। चुनाव अखिलेश जी ने उनको लड़ा दिया। वो तो जब पेपर में गजट हुआ, हमने उनसे पूछा एबी फॉर्म कहाँ गया, उन्होंने कहा कि अब्बास को चला गया। तो ये एक्सीडेंटल विधायक हैं, और निर्णय अब्बास जी को ही लेना है कि मुझे आगे क्या करना है। आप लोग आगे क्या करेंगे अब्बास अंसारी के लिए? अब्बास अंसारी जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के आधार पर एनडीए में इस बात को रखा जाएगा। एनडीए का जो रिस्पांस आएगा फिर अपनी कोर कमेटी में रख करके इस मसले को हम सॉल्व करेंगे। कितनी सीटें आपको मिलेगी सर एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव में? पूरी 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। जीतेंगे मतलब आप लोगों को कितनी सीटें मिलेगी? अब जब एनडीए परिवार हो गया है तो इसमें सीटों का डिवाइडेशन का कोई मतलब नहीं निकलता है। पूरा एनडीए परिवार है, एनडीए परिवार मिल करके हर सीट को अपनी सीट स्वीकार करेगा। तो अभी आपने अरविंद राजभर को सुना, उनका साफ साफ कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी तैयारी पूरी तरह से मजबूत है और वो बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 में। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अजीत राय, RNI न्यूज़ लखनऊ।